कभी कभी भरोसा इंसान किसी के ऊपर इतना करता है कि वही भरोसा उसका जब टूटता है ना तो वो उसे यकीन नहीं होता कि इसने मेरे साथ ऐसा करा होगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। बचपन से मेरी दोस्त एक ही बनी थी और हम ऐसे हमारी दोनों की ना दोस्ती ऐसी थी जैसे कि दो बदन और एक जान। हम बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे, क्योंकि मेरी वो दोस्त ऐसी थी जब भी मैं परेशान होती थी ना तो वो मेरा साथ ज़रूर देती थी। हर मुश्किल में उसने मेरा साथ दिया। दोस्ती कहते हैं ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन अगर वही दोस्त हमारा दुश्मन बन जाए तो आपको यकीन नहीं आएगा ना, ऐसा भी होता है। लेकिन बस हमारी जो दोस्ती थी वो परवान चढ़ी, छोटे से हम बड़े हो गए, साथ में पढ़ाई हुई, साथ में स्कूल था, साथ में कॉलेज गए। हर रात हर बात दोनों की हमारी एक होती थी। उसे कभी लड़कों से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा और ना ही मुझे। हम दोनों अपनी ही दुनिया में खोए रहा करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को किसी की ज़रूरत होती है, चाहे वो कितना ही अपना दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि वो अल्लाह के यहाँ से ऐसा रिश्ता बन के आता है ना कि जिसे हम या तो सही तरीके से हासिल करें माँ बाप की मर्ज़ी से, या फिर अपनी मर्ज़ी से हासिल करें, लेकिन उसमें कोई मज़ा नहीं होता। मुझे भी कॉलेज के ज़माने में एक लड़के से प्यार हो गया। इतना बेइंतहा प्यार हो गया कि मेरी जो दोस्त थी उसे मैंने सब कुछ बताया। वो कहती थी मुझसे कि तुम थोड़ा मुझसे दूर होती जा रही हो, हर बात शेयर करती थी, ये बात तुमने क्यों नहीं शेयर करी? 6 महीने के बाद मैंने उसे बताया कि मुझे किसी लड़के से प्यार हो गया। इस बीच में उसकी मेरी कई बार लड़ाई, नोक झोंक, तकरार बहुत हुई। फिर उसके बाद जब मैंने उसे असली बात बताई तो वो खुद शॉक होकर रह गई कि बचपन से हम दोनों साथ रहे, लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैंने उससे ये कहा कि ये बातें खुद ही खुद छुप जाती है, इंसान नहीं छुपाता, कभी कभी खुद ही खुद पर्दे में भी रखनी पड़ती हैं। बस हमारी दोस्ती वहाँ से थोड़ी सी खटास में बदल गई। उसको इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि मेरी और उसकी 18 साल की दोस्ती थी जो एक पल में टूटने को तैयार थी। फिर मैंने उसे समझाया प्यार से और छोटी सी एक पार्टी रखी जिसमें मैंने उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाया। मेरे बॉयफ्रेंड से मिलके वो बहुत खुश हुई और कहने लगी किस्मत हो तो तेरी जैसी, क्योंकि जिससे मैं प्यार करती थी उसके पास बेइंतहा दौलत थी, बहुत पैसा था। मुझे नहीं पता था जब मैंने प्यार करा था, मैं तो एक आम सा लड़का समझती थी। लेकिन जब मुझे बहुत प्यार हो गया उसके बाद मुझे ये पता चला कि ये तो बहुत अमीर है। मैंने कदम हटाने चाहे, लेकिन उसने ये कह दिया कि दौलत से नहीं इंसान से प्यार होता है, तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे पैसे से नहीं करती हो। और मैं ऐसे ही तो चाहता था लड़की, तुम मेरी आइडियल हो। इस तरह से उसने मुझसे मोहब्बत करी। फिर जहाँ भी हम जाते तीनों एक साथ मिला करते, और जब वो हम पे पैसे लुटाता तो मेरी दोस्त देखा करती कि कितना पैसा ये खर्चा करता है। किसी भी रेस्टोरेंट में लेके जाता अच्छे से अच्छे, बिल वो सारा दिया करता और मेरी दोस्त चुपचाप देखती रहा करती। उसके दिल में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता था, लेकिन अक्सर वो यही कहती थी कि काश तुम्हारे जैसे बॉयफ्रेंड मेरा भी बन जाए। तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई, सोने की चाबी मिल गई है तुम्हें, तो अब मेरी क्या परवाह। और मैं अपनी किस्मत पे रश्क करने लगी। इसी तरीके से वक्त गुजरता रहा और एक दिन मेरे घर वालों को पता चल गया कि मेरा उसके साथ अफेयर है। पकड़ा ही जाता है इंसान, ये चीज़ें छुपती तो है नहीं। मैं भी पकड़ी गई एक बार। भैया जा रहे थे और मैं रेस्टोरेंट जा रही थी और हम तीनों ही थे। मेरे भाई ने मुझसे ना पूछ करके मेरी फ्रेंड को पकड़ा और उससे पूछा और उसे ही कहा कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तुमने ही से बिगाड़ा है। वैसे भी वो मेरे घर वाले उसे पसंद नहीं करते थे और बस इस तरह से हमारी दोस्ती बीच में रह गई। मैंने भी उसे मना कर दिया कि तुम आना जाना नहीं, मेरे माँ बाप तुम्हें बहुत गुस्सा करेंगे, क्या फ़ायदा तुम्हें कुछ कहें, गलती तो मेरी है। इसीलिए वो मेरे घर आना जाना उसका तो बंद हो गया, लेकिन जिससे मैं मोहब्बत करती थी मैं चुपके चुपके उससे मिलती रही। एक दिन मैंने अपने माँ बाप से भी कहा कि शरीयत में तो आया है मेरी मर्ज़ी से मेरी शादी कर दीजिए, तो मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगी। मेरे माँ बाप ने साफ मना कर दिया और कहा शादी तो हमारी मर्ज़ी से ही होगी, जहाँ हम कहेंगे वहीं होगी। ये बात जब मैंने अपनी फ्रेंड को बताई और अपने लवर को बताई तो उसने मुझसे साफ ये कह दिया कि शादी तो मैं करूँगा तुमसे, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, यानी कि भाग चलो। मेरी फ्रेंड ने भी कहा हाँ ये सही रहेगा, तुम भाग के शादी कर लो, तुम्हारा साथ मैं दूंगी।
मैं भी चुप हो गई। बस एक दिन अचानक ही है ना हमने प्लान बना लिया, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरा जीना हराम कर रखा था, रिश्ते आने लगे, सब बातें चलने लगी और मैंने फिर ये फ़ैसला लिया कि चलो कोई बात नहीं, मैं इस तरह से शादी कर लूँगी, फिर बाद में अपने माँ बाप को मना लूँगी, माफ़ी मांग लूँगी। और ऐसे मैं घर से चुप-चुपाते से घर से निकल गई। जब मैं घर से निकली तो मैं कुछ दिन उसके साथ में उसके दोस्त के यहाँ पर रही। मैंने उससे कहा कि चलो शादी करें, फिर उसने मुझसे शादी भी करी। ये नहीं कि उसने शादी नहीं करी, उसने मुझसे शादी करी। फिर वो अपने घर तो लेके नहीं गया, क्योंकि उसने भी कहा कि मेरे माँ बाप भी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। उसने मुझे एक किराए का कमरा लेकर के दिया और मैं वहाँ रहने लगी। मैंने कई बार कहा चलो तुम्हारे घर चलते हैं, तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, वहाँ नहीं जाना। अगर मैं ऐसे ले जाऊँगा तो वो गुस्सा करेंगे, पहले तुम अपने घर वालों को मना लो, फिर मैं अपने घर वालों को बताऊँगा और राज़ी खुशी से हम साथ रहेंगे। मैं भी मान गई और इसी बीच में निकाह हुआ हुआ था, लाज़मी थी कि ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। और इसी बीच में मेरा एक बेटा हुआ। जब मेरा बेटा हुआ मैं बहुत खुश थी। 1.5 साल मेरी शादी बहुत अच्छे से गई, लेकिन अब जैसे ही बेटा हो गया था ना, मेरे हस्बैंड कभी देर से आते, कभी आते तो कभी नहीं आते। किराया वगैरह वो दे रहे थे और मुझे दूसरे शहर में रख रखा था। ना तो इस तरफ मेरी मैके का कोई आ सकता था, ना उनके ससुराल मेरी ससुराल का कोई आ सकता था। अलग अलग हम दोनों रह रहे थे। और मेरे हस्बैंड ने बस ऐसे रूटीन बना ली ना कि कभी आते और कभी नहीं आते। फ़ोन के अंदर पहले मैं कैसे ही फ़ोन उठा के किसी को भी लगा लेती अपनी फ्रेंड्स को, अब उन्होंने पासवर्ड लगा दिया और मुझे ताकीद करी कि मेरे बग़ैर इजाज़त के फ़ोन मत उठाया करो मेरा। मिस कॉल आती, कभी मैसेज आते, मेरी समझ में नहीं आ रहा था किसके आते। मैंने कई बार कहा किसके आ रहे हैं, अब बताओ मुझे भी। तो वो ही कह देते थे कि मैं ना किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ हाल फ़िलहाल, तो वहाँ से ये सब चीज़ें आती हैं। मैंने कहा तुम्हें काम करने की ज़रूरत क्या, तुम्हारा तो बहुत बड़ा कारोबार है, सब कुछ है। और पैसे की तो उन्होंने मुझे कभी नहीं कमी करी थी। इस बीच में मेरी फ्रेंड भी बराबर आती, मेरी खैर खबर लेती, लेकिन अब उसने भी रफ्ते रफ्ते ना कम कर दिया था आना। बस मैं और मेरे बच्चा साथ में रहा करता। देखते ही देखते थोड़ा सा वक्त गुजरा ना, एक दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड नहाने गए और वो फ़ोन बाहर रख गए। जब वो फ़ोन बजा तो मैंने उसे रिसीव करा, तो पीछे सामने से ना मेरी दोस्त बोल रही थी और उसने ना बोलना ही शुरू कर दिया। उसने मेरे हेलो की भी इंतज़ार नहीं करी। उसने फटाफट से कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, फला रेस्टोरेंट में मिलना है, जल्दी से आ जाओ और देखो कितनी एहतियात से आओगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और रूम नंबर भी उसने बता दिया। मैं यहाँ से कुछ कह पाती, इतने में उसने फ़ोन वहाँ से कट कर दिया। और फिर उसके बाद में ना मैं उसकी आवाज़ पहचान चुकी थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि तुम्हारा फ़ोन आ रहा था, पता नहीं किसका। बोले उठाया तो नहीं ना? मैंने कहा नहीं। मैंने फिर उनसे कहा कि पता नहीं किसका था, देख तो लेते एक बार। तो उन्होंने देखा और कहा कि कंपनी से था। बस मेरे दिल के अंदर वहीं से शक हो गया कि हो सकता है मेरी दोस्त मिलती होगी इनसे, लेकिन आज मैं भी इनके पीछे पीछे जाऊंगी और देखूंगी। मैं इनके पीछे पीछे गई बच्चे को लेकर के। ये आगे आगे जा रहे थे और मैं पीछे चुपचाप से गई, ताकि मैं देख सकूँ ये कहाँ तक ये लोग जा रहा है। कर शक तो मुझे काफ़ी टाइम से हो रहा था। पीछे लेट करके चुपके चुपके बात करना, हंसना, फ़ोन से चैटिंग की आवाज़ आना, चुप सब काम का मुझे पता चलता था। और आप सोच रहे होंगे कि जब पासवर्ड लगा हुआ था तो फ़ोन कैसे मैंने उठा लिया। तो उस चीज़ को भी मैंने ही करा था, ताकि मुझे पता चल जाए। मुझे उनके पासवर्ड का पता चल गया था और इसलिए मैंने उनका पासवर्ड चेक करके और सारे मैसेज पढ़े थे, सारे फ़ोन डिटेल निकाली थी। वही नंबर था जो मेरी फ्रेंड मुझे फ़ोन करा करती थी। और इस तरह से ना मैंने उसकी सारी बात जान ली। जिस वक्त मेरे हस्बैंड उस होटल में गए, मैं पीछे पीछे उनके गई। मुझे नहीं पता था कि ये वही गद्दार बैठी होगी जिसने मुझे मेरे घर से भगवाया, मेरे रिश्तों को तुड़वाया और मुझे कहीं का ना छोड़ा। मैं जब वहाँ होटल में पहुँची तो मुझे होटल वालों ने अंदर नहीं जाने दिया। बड़ी मुश्किल से मैं अंदर तक गई, उस रूम तक मैं पहुँच गई। मैंने उन्हें पैसे दिए और बताया कि मुझे थोड़ा अंदर जाने दो, मेरे हस्बैंड है वहाँ पर। पता नहीं क्यों एक को मेरे पर तरस आया और उसने मुझे अंदर जाने दिया। आधा घंटा तक मैं बाहर इंतज़ार करती रही। बड़ी मुश्किल से जब मैं अंदर पहुँची ना, मैंने बेल बजाई तो उन्होंने सोचा कि वेटर होगा और उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैं सामने अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। मेरे सामने मेरी ही फ्रेंड
नाइट ड्रेस में खड़ी थी और मैं उसे देख के बस मत पूछो कि मैंने ये नहीं देखा कि क्या वक्त है, क्या माहौल है। मेरे हस्बैंड ने मुझे जब भी कहा कि तुम यहाँ कैसे आई, मैंने कहा जैसे तुम यहाँ पर आए हो ऐसी मैं भी यहाँ आई हूँ। तुम इसके साथ रात गुजारने आए हो, मैं भी देखने आई थी कि किसके साथ रातें गुजर रही हैं। मेरी फ्रेंड कहने लगी ये तो ऐसे ही हम मिल रहे थे। मैंने कहा नाइट ड्रेस में अकेले रूम में कौन मिलता है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ चल मिल रही है, क्या हुआ, वो ये तू रह रही है तो ये भी तेरे साथ रह लेगी। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम दोनों को पाल लूँगा। उसकी बात सुन के ना मेरा खून खौल गया। मैंने कहा तुम मुझे क्या समझते हो। मेरी फ्रेंड से मैंने कहा तू देख रही है कि वो तेरी ज़िंदगी के साथ भी खेल रहा, उसने मेरी ज़िंदगी के साथ खेला। तो वो कहने लगी मैं तो इससे उसी दिन से प्यार करने लगी थी जिस दिन से मैंने तुझे उसे एक साथ देखा था। मेरा मन करता था कि मैं इससे दोस्ती करूं और मैं इसकी हो जाऊं, पर तू बीच में से हटी नहीं। मैंने फिर तेरे साथ गेम खेली कि तुझे घर से भगाया, लेकिन फिर भी तू इसके गले में जिंजाल बनी पड़ी रही। अब ऐसा है तू भी रहना मैं भी रहूँगी, और अगर रहना है साथ में तो ठीक है, वरना तो अपना रास्ता देख सकती है। अब तो तूने सब कुछ देख लिया। मैंने उससे कहा कि तू दोस्त हो के मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। वो कहने लगी कौन सी दोस्ती, मैं नहीं मानती इस दोस्ती को। जब तूने मुझे कुछ नहीं बताया, तूने मुझे साथ इतना बड़ा धोखा दिया, तो मैंने भी तुझे धोखा दिया। इसमें तेरा और मेरा हिसाब बराबर हो गया। अब कोई दोस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, अब हम दोनों एक साथ इसके साथ रहेंगे। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये तुझे भी रखे और मुझे भी रखे। ये बात सुननी थी कि मैंने उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारा और मैंने कहा कि तू रह सकती है पर मैं नहीं रह सकती तेरे साथ। मैं अपने हस्बैंड को किसी के साथ नहीं बांट सकती। और उसी होटल के अंदर है ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे 3 तलाक दे के और कहा कि आज से तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म। अब आप ही बताइए अब मैं कहाँ जाऊँ।